अंकल जी हमको बता दो, हमें भी बता दो बस। हम उनको बता ठीक है। अच्छा, सारे स्टूडेंट बच्चे हैं इसमें, सब पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं। कुछ हमारे बुजुर्ग भी हैं इसमें, थोड़े शादीशुदा लोग। हाँ, तो बुजुर्ग जब शादी होगी तो बुजुर्ग ही बनेंगे भैया। अब आप थोड़ा इनके बारे में बोलेंगे, पहचान नहीं मूर्तियों, कौन सी मूर्तियाँ हैं? द्वारपाल। द्वारपाल। सबकी एक ही सोच है कि द्वारपाल है, सबने बोला। और कोई किसी के संज्ञान में ये आपके लिए क्वेश्चनों में भी आएगा, पेपर उत्तर में, प्रश्न में भी आएगा कि महाभारत काल में आपने क्या क्या देखा, सब प्रश्न उत्तर में भी आएगा आपको। लाखामंड के बारे में सब चीज आएगी। बकरी आपको कोई और समझ आ रहा है किसी कौन सी मूर्तियाँ ये? तारा मानव। तो एक ही बात, नर नारायण है, द्वारपाल है, जो इसने बोला। सुनो इसके बारे में, कहते हैं लाखा मंडल लाखों में एक देवनगर मतवाला है। देव धनुष दो खड़े हैं, धर्मराज रखवाला, सबके रक्षा करने वाले धर्मराज। ये बड़ा लिंग जो है पार धर्मराज युधिष्ठिर महाराज सामने, पांडवों के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर महाराज। इनका दूसरा नाम पड़ा मणेश्वर महादेव। क्यों पड़ा इनका नाम मणेश्वर महादेव? क्योंकि इनके सामने यदि कोई आदमी मर जाता था तो डेड बॉडी के बाद यहाँ लाते थे, और यहाँ पर इस स्थान में, और मरा हुआ आदमी कुछ छोड़ने के लिए जीवित होता था। दही चावल खा के दोबारा मोक्ष को प्राप्त होता था। ये यहाँ की सत्य परंपरा थी। अब किसी माँ का इकलौता बेटा था, अचानक उसका बेटा मर गया। माँ की ममता की, भाई मेरा बेटा क्यों मरा, क्या बात है, पूछूंगी वहाँ जाके। जैसा बेटा जीवित हुआ तो माँ ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा मेरे को मोक्ष मिल चुका है, अब किसी की मौत हो जाए तो कोई क्या कर सकता है। उसके बाद उसका उठना बंद हो गया। लेकिन डेड बॉडी हम मेरे सामने भी खूब लाते थे, मैंने खूब देखा। लेकिन वो उड़ते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन डेड बॉडी आती तो इतनी डेड बॉडी हिलती थी कि हमने भी देखा। फिर बाद में हमने गांव के लोगों ने सलाह मसला करके यहाँ पर कि भाई इस डेड बॉडी को मंदिर परिसर में ना लाया, ये चीज़ें अच्छी नहीं है मंदिर में। अब उसे बार बार से ले जाते हैं, अब नहीं लाने देते, अब नहीं जाते। नहीं तो पहले ज़माने में यहाँ लाते थे। हाँ, और मरा हुआ आदमी कुछ क्षणों के लिए जीवित हो जाता था। अब इनका दूसरा नाम पड़ा था मणेश्वर महादेव। क्यों पड़ा इनका नाम मणेश्वर महादेव? हाँ, डेड बॉडी इधर लाते थे तो खड़े हो जाते। हाँ, तब इनका दूसरा नाम पड़ा था मणेश्वर, क्योंकि मरा हुआ आदमी जीवित होने एक बहुत बड़ी बात है आपस में। तब इनका दूसरा नाम पड़ा था मणेश्वर महादेव। ये है जिसकी बात। और रुको अभी तो, अरे घाम लगी, घाम लगी। अरे यार मैं तो तुम्हारे साथ तपस्या कर रहा हूँ। फिर ये देखो यहाँ पर लाक्षागृह ग्रह जहाँ पांडवों को जलाने की साजिश की थी, पांडवों को जलाया गया था, तो विदुर जी ने एक अंडरग्राउंड सुरंग बना दी थी। दुर्योधन ने बाहर से तो आग लगा दी, उन्होंने मर गए सारे पांडव। लेकिन विदुर जी ने उनको बचाया था। यही पत्थर है यहाँ पर, यहाँ से अंडरग्राउंड सीढ़ियाँ जाने के लिए। अभी रास्ते में आपने गुफा देखी रोड पे, वहाँ से लोग बाहर निकल गए थे। 12 बरस का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पांडवों ने यही बिताया था, श्रीलंका मंडल में। और 12 बरस का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पांडवों ने यही बिताया था। यहाँ की एक विशेष बात और भी जरूर सुन लेना, महिलाएं तो सुनी रहे आपस में। जबकि जैसे किसी की संतान होती, माँ बाप संतान के लिए परेशान है, भाई हमारी औलाद नहीं हो रही, तो एक रात्रि की तपस्या करने से यहाँ साल भर में उत्तम बेटे को जन्म देती है। केवल एक दिन है शिवरात्रि का। मेरा साला खुद भी डिप्टी कमांडेंट है, उसकी घरवाली दिल्ली में प्रधानाचार्य है। 1 लाख तनख्वाह उसको मिलती, 1 लाख उसको मिलती। 18-19 साल हो गए थे शादी करेंगे, बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर मेरे को उन्होंने कॉल करा, भाई जी आप दिल्ली आ जाओ। अब दिल्ली गया उनके पास, तो देखा लगी 2 बजे जलाना। अरे मेरे पास आपके समझ तो 2 बजे जला रही। मैंने कहा तेरे 2 बजे जलाने से कुछ नहीं होगा, एक बार ऊपर पहुँचो कि भाई जी डॉक्टर ने मना करा हमें, लेके तेरे बच्चे नहीं हो सकते। मैंने कहा बाहर जाए डॉक्टर, हम नहीं मानते डॉक्टर को। उसने 1 रात की तपस्या यहाँ करी तो साल भर उनका बेटा हो गया। इस बार भी यहाँ 26 औरतें आई थी बाहर से वर मांगने के लिए, तो मिला होगा उसी को जिसने सच्चे मन से तपस्या करी होगी। ये भोले की कृपा है यहाँ पर। ये बात अब आप लोग पार जाओ माता के धर्मराज के सामने।